अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूयात शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. या वर्षीच्या दहीहंडी उत्सवादरम्यान शहरात एक दुर्दैवी घटना घडली होती, ज्यात उल्हासनगर 4 लालचक्की चौक परिसरात सुजल घाडापकर हा 12 वर्षीय मुलगा दहीहंडीच्या 7व्या थरावरून खाली पडला, ज्यात सुजल गंभीररित्या जखमी झाला होता. मात्र आता देवाच्या कृपेने सुजल पूर्णपणे बरा झाला आहे. पाहुयात यावरच आमची एक स्पेशल रिपोर्ट. हम इस वक्त मौजूद है उल्लासनगर 4 के प्रसिद्ध लाल चक्की चौक में. ये वो जगह है जहाँ पे इस साल की 2016 का दहीहंडी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था. लेकिन उसी बीच जो है एक बड़ी दुखद घटना यहाँ पे घटी. दहीहंडी उत्सव के दरमियान एक 12 साल का बच्चा जिसका नाम सुजल घाड़पकर है, वो 7वें थर पे से जो है डायरेक्ट नीचे गिर गया और बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया. इसी जख्मी हालत में उसे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक रमेश जी चौहान और यहाँ के कुछ शिव सैनिकों द्वारा शिवनेरी हॉस्पिटल में लेके जाया गया और वहाँ पे उसे क्रिटिकल बताया गया. फिर कल्याण के फोर्टिस हॉस्पिटल में उसे ट्रांसफ़र किया गया. आज हम भगवान की कृपा ही कह सकते हैं कि वो जो बच्चा है 12 साल का, वो पूरी तरीके से ठीक है और उसके घर वाले इसका पूरा श्रेय दे रहे हैं यहाँ के शिव सैनिकों का, यानी शिवसेना शहर शाखा के जो शहर प्रमुख है राजेंद्र चौधरी, शिवसेना के आमदार बालाजी किनीकर, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक रमेश चौहान और बाकी शिव सैनिक जो यहाँ पे काम करते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जो है बड़ी हेल्प की उसकी ट्रीटमेंट में. उसे हॉस्पिटल लेके जाने से घर लाने तक पूरी देखभाल की और ऐसा हादसा फिर से ना हो ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो जो गोविंदा पथक है उनको दिए गए और बाकी के मंडलों को दिए गए हैं. भगवान की कृपा से आज सुजल तो पूरी तरीके से ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन हम यही दुआ करेंगे, यही अपेक्षा करेंगे कि आगे इसी तरह का हादसा फिर से शहर में ना हो. कशा प्रकारे सुजलच्या परिवाराने या वाईट काळास तोंड देऊन या काळावर मात केली, जाणून घेऊयात. सर, क्या कहोगे, इतनी बड़ी दुर्घटना से जो है आपका बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया है, भगवान की कृपा, इस बारे में क्या? इस बारे में जब भी वो टाइम में जब भी लड़का जब भी गिरा था, वो टाइम में मुझे फ़ोन आया था वहाँ से, अपना संभाई चौक में जो दगड़ी शाखा जो हमारी है ना, उधर से राजेश सालोंकी बोल के उनका शॉप शाखा प्रमुख है इधर के वो, तो उनका मुझे फ़ोन आया था उधर कि बाबा आपका लड़का उमेश भाऊ तुमचा पोरगा पडला आहे म्हणून असा म्हणजे फोन आला. तर मी हॉस्पिटलला गेलो, दवाखाने में गया मैं अपना शिवनेरी हॉस्पिटल में, तो देखा तो उधर बच्चा एकदम मतलब बुरी तरह से घायल हो चुका था, एकदम मतलब एकदम गिरा तो मतलब एकदम बेहोश हो गया था वो, आग भी सब उसके ऊपर हो गए थे ऐसा. उतने में हमारे जो संभाई चौक के दगड़ी शाखा के हमारे स्थानिक नगर सेवक रमेश जी चौहान साहब वो उधर पहुंच गए और बाबा कदम साहब जो हमारे जो शाखा प्रमुख है संभाई चौक के, वो भी सब उधर पहुंच गए. तो उतने में फिर उनको जैसा मतलब हमारे चौधरी साहब जो शहर प्रमुख के जो हमारे उन्हें भी उधर पहुंच के अपना सब बालाजी के निकर हमारे आमदार जी सब जितने भी हमारे जो शोषणिक के जो लोग थे जो भी, उन्होंने फिर फटाफट उनको लिया कि दवाखाने में लेके गए फोर्टिस में. वहाँ पर फिर जैसा फटाफट बच्चे को उधर ट्रीटमेंट चालू किया, वो बच्चे को लेके गए. जब वो बच्चा आराम से मतलब उधर जो भी नहीं बोले तो 15 दिन तो भी वो मतलब बेहोशी की हालत में था ऐसा. डॉक्टर अशोक भोरे जो हमारे डॉक्टर जो थे, मतलब जो सुजल के जो डॉक्टर थे, जो अशोक भोरे साहब ऐसा उनका नाम है,
तो उन्होंने बोले कि भाई आपका बच्चा अभी भी मतलब बहुत मतलब खतरा टाला नहीं है, अभी भी उसका मतलब खतरा अभी भी बहुत मतलब गंभीर है। गंभीर बोलेगा तो एकदम वो दिखाई दे रहा था हमको आँख से कि गंभीर बोलेगा। तो जब आईसीयू में मुझे बुला रहे थे घड़ी घड़ी, मैं आईसीयू में जा रहा था, तो वो टाइमिंग पे फिर बच्चा मतलब फिर डॉक्टर ने एकदम मतलब बाहर से भी जो डॉक्टर आए तो उन्होंने ये बताया कि भाई आपका बच्चा मतलब ऐसा मतलब उम्मीद नहीं है उस बच्चों की। तो फिर वो डॉक्टर बच्चे ने, एक डॉक्टर जो बाहर से जो आए थे उन्होंने बताया ऐसा, फिर दूसरा डॉक्टर ने बोला, तो मैं डॉक्टर को मैंने बोला कि भाई जो भी है अभी हमारे भगवान है। अभी डॉक्टर बोले भगवान हम तो नहीं है, भगवान से आपको विनती करनी ही पड़ेगी। बोला जिसकी मैं सेवा करता हूँ काल भैरव की, मतलब जो मर्डर कालू जो है काल भैरव जो जिसकी मैं सेवा करता हूँ, बोलता हमारे हाथों में ऐश आने दो। तो मतलब आपके हाथों में ऐश आ गई, मतलब जो भी होएगा आर या पार होएगा, मतलब जो है अब आपका काम चालू करो ऐसा। फिर डॉक्टर ने ऐसा बोल के ठीक है बोले आप जाओ। फिर उतने में हमारे नगर सेवक जो स्थानीय रमेश चौहान जी साहब, उन्होंने बोला कि मुझे जो भी होएगा उमेश कोई भी बात का टेंशन नहीं लेना, आपका लड़का इधर फोर्टिस दवाखाने में है और उधर जब तक वो इधर से ठीक ठाक नहीं होएगा अपन उसको इधर से हिलाएंगे नहीं। यानी भगवान की कृपा से वो बच गया है। कितने महीने लगे उसे ठीक? उसको ठीक है ना, टोटल वो 23 दिन हॉस्पिटल में था, टोटल 23 दिन। 23वें दिन में उस दिन शनिवार था, डेट जो तारीख थी मुझे पक्का याद नहीं है, वो अब जो पेपर देंगे उसमें 11:30 बजे उसका डिस्चार्ज हुआ है। तो अभी जो हमारे जितने भी समझो जिला अधिकारी और सुभाष मंसुलकर, अपना जो 5 नंबर के जो नगर सेवक है वो बोर्ड से ये मोरे, और जितने भी मतलब जो नगर सेवक के जितने भी जब सुशीनी के जितने भी जो है जैसा सुशील पवार वो युवसेना के, और अपना ऐसे बहुत से जन ऐसे मतलब हमारे जो सुशीनी के जितने भी है, मतलब जो हमारे जो शहर अध्यक्ष जो है जो शहर प्रमुख के जो अपने संगठन जितने भी सुशीनी, उन्होंने मतलब हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब उन्होंने भी हमारे मतलब बच्चे के लिए बहुत उन्होंने प्रेशर डाला है। उद्धव साहब जी ने ऐसा, आदित्य ठाकरे जी ने मतलब उधर प्रेशर डाला, मतलब उनको मतलब ये बच्चा कोई भी ढंग से बचना चाहिए, ये सुशीनी का बच्चा है ये। अभी फिलहाल डॉक्टर का क्या कहना है, मतलब कितने दिनों में रिकवर हो जाएगा? डॉक्टर बोले कि भाई कम से कम ये नहीं बोलेंगे तो 1 महीने में 2 महीने में ये कवर हो जाएगा। स्कूल वगैरह के लिए क्या कहा है, कब से ज्वाइन? अभी स्कूल के लिए अभी इतना मतलब बोला जाता नहीं है, क्योंकि जब तक वो बुरा तरह से रनिंग उसकी नहीं होएगी तो वो तरह से उसको मतलब ये नहीं होगा। जब तक उसको पूरा भी कैसा विटामिन जरा अच्छे से जरा उसका वो चालू है, अगर वो फुल तरह से कवर हो जाएगा तो मैं खुद उसको स्कूल ले जाके छोड़ सकता हूँ। जो बाकी के बच्चे हैं उनमें भी बहुत क्रेज़ होता है, मतलब ऊपर चढ़ते ही वो, उनको क्या आह्वान करोगे, किस तरीके से सेफ्टी जो है पथक वालों ने भी रखना चाहिए? नहीं, वो टाइम में पथक वाले जो रखना चाहिए सेफ्टी, वो तो हर जगह सेफ्टी होती है, लेकिन वो टाइम में कैसा जो जिसने जो मंडल का जो अध्यक्ष ने जो इसको जो योगेश डांगे कैलाश, उन्होंने जो मंडल का जो अध्यक्ष है उसने जो बगैर माँ बाप को पूछे बगैर लेके गया है, वो उसकी बहुत मतलब बुरी तरह से गलती है। और गलती मतलब उसने मतलब उसको ट्रेनिंग नहीं दी है ना कुछ दी है, और उसने मतलब बच्चे लोग को टी-शर्ट बांटा है ऐसा, भाई उसको जो कुछ भी जो उसने मतलब खाने के लिए बच्चों को बोला, उसने कोई किधर भी बच्चों को चढ़ाया नहीं है। और उसने बच्चे को बोला कि बाबा मैं तो नहीं बोलूँगा, ये बच्चा ही आपको बोलेगा कि भाई योगेश डांगे ने उसको इधर चढ़ाया है ऐसा ऊपर। और उसको यानी मंडल वालों ने सेफ्टी रखना चाहिए, मंडल वाले भी सेफ्टी रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी जिधर भी बच्चा घूम रहा है, अभी एक बच्चा ये छोटा बच्चा यही नहीं था, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे। अध्यक्ष का काम तो क्या था कि भाई उसको जरा साइड में करना चाहिए था, नहीं तू छोटा है तू बाद में बड़े। हाई कोर्ट ने ये परमिशन दे चुकी थी ऐसी, तो उसने आदेश मतलब हाई कोर्ट का ये परमिशन उसने तोड़कर वो मतलब जो काम किया उसने गलत किया एकदम। ठीक लग रहा है? हाँ अभी स्कूल जाना है? हाँ। अच्छा, कौन से मंडल से गया था तू फोड़ने के लिए मटकी? क्या बोलते हैं, राजस्थान कोई ना पतक। अच्छा, अध्यक्ष का नाम क्या है? रोकेट डांगे। अच्छा, तो उन्होंने कुछ सेफ्टी के लिए नहीं दिया था, जैसे आप ऊपर चढ़ रहे थे? नहीं, वो भी नहीं दिया था। लिमिट होता है। हाँ, वो भी नहीं दिया था। नहीं दिया था? नहीं अच्छा, फिर से जाओगे आप मटकी नहीं फोड़ने के लिए? नहीं सेफ्टी होगा तो भी नहीं जाओगे? नहीं। सुजल आता पूर्णपणे बरा झाला आहे, तर त्यामागे उल्हासनगर शिवसेना शहर शाखेचा खूप मोठा वाटा आहे। याबाबत आम्ही बातचीत केली शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश चव्हाण यांच्याशी। हमारे साथ यहाँ के स्थानिक नगर सेवक रमेश जी चौहान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि उन्होंने जो है बेहद अच्छा सहयोग दिया है, जो कि बेहद सराहनीय कार्य है हमारी नज़र से। हम उनसे जानेंगे, सर ये जो बच्चा अभी पूरी तरीके से रिकवर हो रहा है, पूरे शहर में ये चर्चा चल रही है कि शिवसैनिकों की बदौलत ये हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या? हमारे को बाला साहब की ये पहले से मैंने सिखाया है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। ये तो भाग यानी जो बच्चा गिर गया है तो हमारा कर्तव्य था कि वहाँ जाके उसको मदद करना,
ये मेरे आंखों के सामने, यानी मैं वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ ही सामने गिरा। तो यहाँ से मैं शिवनेरी हॉस्पिटल लेके गया। शिवनेरी हॉस्पिटल में से डॉक्टर प्रभु आहूजा ने बोला कि क्रिटिकल पोजीशन है, आप यहाँ कहाँ मत लेके जाइए, अभी आप इसको फोर्टिस में लेके जाइए और वहाँ आपको न्यूरो सर्जन वहाँ ही मिलेगा आपको। यहाँ से हम फिर वहाँ लेके गए, वहाँ एडमिट किया। वहाँ जैसे एडमिट किया मुझे शिंदे साहब का फ़ोन आया कि रमेश आप तू बिल्कुल टेंशन मत ले पैसे का, और जो भी है खर्चा पूरा शिवसेना देखेंगे। और वो हिसाब से शिवसेना शहर शाखे ने उसका पूरा खर्चा उठा लिया। सर, बाकी जो गोविंदा पथक जो चलाते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? क्योंकि ये बहुत बार होता है कि ये लापरवाही बरती जाती है इन पथकों की ओर से, उनको क्या संदेश? नहीं, मेरा ये कहना है सब मंडल को, उत्सव तो बंद नहीं होगा, हिंदू उत्सव है और ये उत्सव पे पाबंदी लाना ठीक नहीं है। चलो ठीक है, हाई कोर्ट का आदेश है, प्रैक्टिस करके, और बच्चे को ज़्यादातर बच्चे को ऊपर न चढ़ाए और प्रैक्टिस करना चाहिए। इसमें प्रैक्टिस करने के बाद ही बच्चों को आप ऊपर मंडल में भेजना चाहिए और उसको सेफ्टी गार्ड्स देना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. शहरातील डम्पिंग ग्राउंडचा मुद्दा शहरातील सर्वात जास्त चिंतेचा विषय बनला आहे. यात संबंधित उल्हासनगर महानगरपालिकेत एक बैठक संपन्न झाली, ज्याबाबत आम्ही बातचीत केली उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याशी. शहर में जिस तरीके से डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर काफ़ी विरोध देखने को मिला, तो इसके ऊपर आज जो है एक इमरजेंसी कॉल मीटिंग बुलाई गई और इस विषय के ऊपर विचार विमर्श किया गया. हमारे साथ यूएमसी के कमिश्नर जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है इस मीटिंग में निर्णय लिया गया. और सर, डंपिंग ग्राउंड की अगर बात करेंगे तो काफ़ी विवाद में रहा है ये मुद्दा. तो आज इस चीज़ को लेकर, इस विवाद को लेकर जो एक बैठक ली गई और ये निर्णय लिया गया कि 5 नंबर के खड़ी मशीन के इधर पर जो है कुछ दिनों के लिए कचरे को डंप किया जाएगा. तो किस प्रकार से पूरा निर्णय लिया गया इस बैठक के दौरान? अच्छा, जो अभी हम इस्तेमाल जो कर रहे थे डंपिंग ग्राउंड, उसकी क्षमता अभी ख़त्म हो चुकी है बहुत पहले ही, और वहाँ पर अभी बहुत वहाँ रिस्की एनवायरनमेंट वहाँ हो चुका है. और आजू बाजू में जहाँ उधर कुछ घर बने हैं, भले ही वो अनाधिकृत हो या बगैर कानूनी हो, उनको ऊपर वो कभी भी वो ढेर गिर सकता है और दुर्घटना हो सकती है. कल भी वहाँ बहुत सारा कचरा ऊपर ढह गया, जिसके कारण बहुत सी आपत्तिजनक परिस्थिति पैदा हो गई है. तो ऐसी परिस्थिति फिर से पैदा ना हो और जितने जल्द हो सके हमको ये डंपिंग ग्राउंड का मसला हल हो, इसलिए पर्यायी व्यवस्था के तौर पर हमने गायकवाड़ पाड़ा के जगह पर थोड़े दिनों के लिए डंपिंग का निर्णय ले लिया है. और इस निर्णय को लेते हुए सभी लोक प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने की वजह से आज हमने मीटिंग बुलाई, जिसमें आमदार महोदय, माननीय महापौर महोदया, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और सभी पक्ष के नेता, सभागृह के गठ नेता उपस्थित थे, और बाकी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे. तो इसमें सब जन चर्चा के बाद ये निर्णय को सबने सहमति दर्शाई कि अभी जो कि कोई पर्याय अभी फ़िलहाल हमारे सामने नहीं है, और जहाँ हम कचरा रोज़ डंप कर रहे हैं वो जगह भी काफ़ी मुनासिब नहीं है. तो इस वजह से अब हम गायकवाड़ पाड़ा के जगह को कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करेंगे और जल्द से जल्द शासन से पर्यायी व्यवस्था मिलने की, या जो भी किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ भी कुछ परचेस करके अगर हमको वहाँ डंपिंग का अगर साइट हम प्रपोज कर सकते हैं तो इस पर हम विचार करेंगे. एक चीज़ जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात करें तो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से, और कई बार इसको लेकर प्रयास किए गए, कई बैठक ली गई, लेकिन निर्णय निकलने में काफ़ी समय लग गया. सर, जिस तरीके से आज जो निर्णय लिया गया है कि इधर पे डंपिंग ग्राउंड पे जो डंप नहीं किया जाएगा, 5 नंबर की जगह पे किया जाएगा, तो सर कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक डंपिंग ग्राउंड से शहर परेशान था, कहीं ये डंपिंग ग्राउंड भी कोई विवाद का मुद्दा ना बन जाए, परेशानी का कारण ना बन जाए, तो उसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, किस तरीके का जो काम किया जाएगा? फिलहाल तो जो हमको फायर फाइटिंग जो निर्णय लेने हैं, जो कि तुरंत लेने हैं, उस वजह से ये डंपिंग ग्राउंड बंद करके हमको उस जगह पर हमको इस्तेमाल करना शुरू करना था, जिसमें लोगों का विरोध देखते हुए उनको समझाना था, उनको विश्वास में लेना था. वो हमारा पहला स्टेज आज हो चुका है. इसके बाद जब वहाँ अभी कचरा हम जमा कर रहे हैं वो कितने दिनों के लिए मैक्सिमम कर सकते हैं, जितने जल्दी हो सके उसको जितने भी शास्त्रीय तरीके से वो कचरे को हम अच्छी तरह से उसका डिस्पोजल
करने की व्यवस्था हम बनाए रखें या शुरू करें, उसके बारे में भी हम विचार शुरू कर देंगे। और इसमें बहुत सारे मुद्दे शासन के स्तर पर निर्णय होना ज़रूरी है। कुछ निर्णय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो हमको अगर हम प्राइवेट जगह भी लेना चाहें तो वो संबंधित ग्राम पंचायत की एनओसी लगती है, तो कोई भी ग्राम पंचायत एनओसी देने को तैयार नहीं है। इसके वजह से इसके पहले प्राइवेट जगह लेने का भी प्रयास सफल नहीं हो सका है। तो हमने वो ग्राम पंचायत की अगर शर्त है जो एनओसी की, वो निकाल के एमपीसीबी खुद हमको अगर कोई शर्त हमको डाल देती है, उसका अगर हम अनुपालन करते हैं तो, और ग्राम पंचायत की अट अगर हमको शिथिल करके देते हैं तो हमारा प्राइवेट लैंड लेने का भी तरीका आसान हो जाएगा। तो उस तौर से भी हम थोड़े से प्रयास करेंगे। डम्पिंग ग्राउंड संबंधित आम्ही आमदार बालाजी किनीकर यांची प्रतिक्रिया देखील जाणून घेतली। कचरे को डंप करने का ऐसा निर्णय लिया गया था, तो क्या विचार विमर्श किया गया, आज क्या जो है पूरी बातचीत के साथ जो हल निकाला गया इस चीज़ को लेकर? आज आयुक्त साहब ने सर्वपक्षीय जो गठनेते हैं, सब नगर सेवक है और 4 नंबर 5 नंबर की सभी नगर सेवक ने का मीटिंग यहाँ पे बुलाया था। उन्होंने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि जब तक उधर का प्रोसीजर नहीं होता है, जो आजू बाजू का जो अनलीगल जो स्ट्रक्चर है उनको निकाल के कंपाउंड मार के फिर उधर वापस उधर ही चालू करेंगे। उसके लिए एक 5-6 दिन 10-15 दिन के लिए हमको उधर डालने दीजिए और बाद में हम लोग वापस इधर ही डालने दीजिए। और हमने पूछा उनको कि भाई ठीक है, ये तो पूरे शहर का विषय है, इसके लिए हम लोग ने बोल दिया कि जब तक इधर का प्रोसीजर होता नहीं तब तक अपन डाल दो, मगर सबसे पहला ये जो जूना डंपिंग ग्राउंड है उसके आजू बाजू में जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो निकाल दो। इसका बायोसिंथेसाइज करके उसका डिकम्पोज जितना जल्दी हो सके उतना वो कचरे का विलेवाट कर दो और बाजू में फिनिशिंग वॉल बना के जल्दी से जल्दी ये साइट वापस चालू करो, यही हमने उनको बताया है। सर इससे कितना समय लगेगा? जिस तरीके से आपने जो प्रोसेस बताया, जो कि आज महानगर पालिका जो मुंबई की है उन्होंने भी जो है इस चीज़ के ऊपर बायोसिंथेसिस जिस तरीके से आपने बात की 26 जुलाई के टाइम पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी जो है इसका नतीजा सामने आ सकता है? देखो, उल्लासनगर महानगर पालिका में एक तो कर्मचारी कम है, आयुक्त उपायुक्त के जो लेवल के जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी बहुत कम है। हमने 2-3 बार मिनिस्टर साहब से भी, यूडी मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री साहब से भी मैंने खुद एक लेटर दिया है कि जितने जल्दी हो सके उल्लासनगर में अधिकारी लोग की भर्ती कर दो, जिन्हें करके उनके द्वारा ये शहर का विकास हो जाए। मगर ऐसा कुछ हो रहा ही नहीं है और एक अच्छा अधिकारी इधर आना जरूरी है, जिन्हें करके ये जो बचा हुआ काम है उनको काम करना जरूरी है। तो हमने आयुक्त साहब से बताया है कि जितने जल्दी हो सके, मैं खुद कल या 2-3 दिन में खासदार साहब से और हमारे पालक मंत्री साहब से भी बात करके जितने जल्दी हो सके एक डंपिंग के लिए एक विषय पर हम लोग सेक्रेटरी है यूडी मिनिस्टर के पास हम लोग मीटिंग लगाएंगे और उधर ही हम लोग ने प्रशासकीय जो कुछ भी मान्यता है वो लेके उसका प्रोसीजर करने के लिए हम गवर्नमेंट से भी मान्यता मिलाएंगे। जिस तरीके से एक चीज़ आपने कही कि जो कमर्शियल जो 1 नंबर के जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे आसपास में काफ़ी कमर्शियल इलीगल काम भी चल रहे, तो उसके ऊपर किस तरीके से रोक रहेगी? नहीं तो ऐसा ना हो जाए कल को शहर में कि एक डंपिंग ग्राउंड से परेशान थे, दूसरा डंपिंग ग्राउंड जो है शहर को मिल जाएगा, तो इससे काफ़ी तकलीफें लोगों की बढ़ सकती है। सर, प्रशासन का जिम्मेदारी है वो डंपिंग ग्राउंड में आजू बाजू में जो अनलीगल स्ट्रक्चर होना नहीं चाहिए। 10 साल 25 साल 30 साल 40 साल पहले ये जो डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था उस टाइम उधर आजू बाजू में एक ही झोपड़ी नहीं थी, अनलीगल कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इसके लिए प्रशासन ने वो जगह चुना और उधर डंपिंग ग्राउंड डाल रहे। आज वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड के आजू बाजू में अनलीगल स्ट्रक्चर है, गाले है, घर कुछ लोगों ने बनाया है और अनलीगल तरीके से वहाँ पे रहते हैं। पूरे शहर का कचरा उधर जाता है। तो ये जो अधिकारी लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए ना कि भाई उधर अनलीगल क्यों बन रहे हैं। अगर कुछ हो जाए, मैं तो बोलता हूँ अगर कुछ भी उधर अगर कोई रोगराई आ जाएगी या वो आजू बाजू के लोगों के ऊपर या ऊपर से कचरा गिर के उधर के कुछ लोग अगर मरे तो ये अधिकारी जो है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके वजह से ही उधर अनलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 1 येथील प्रसिद्ध अन्नपूर्ण दरबारात नवरात्र निमित्त भजन कीर्तनाचा कार्यक्रम पार पडला। प्रसंगी संत साई ओमीराम हे देखील उपस्थित होते।
झोलियां खाली, मेरी मैया शेरा वाली भरती है झोलियां खाली। चलो मैया के दरबार होगा सबका बेड़ा पार, चलो मैया के दरबार होगा सबका बेड़ा पार, के मैया के दरबार होगा सबका बेड़ा पार, मैया के दरबार होगा सबका बेड़ा पार। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। हर गली में, हर जहाँ पे भी डगर में जाओ, जो भी गली में जाओ, यही आवाज़ आता है, जयकारा शेरा वाली दा, जयकारा पहाड़ा वाली दा। वैसे तो भगत जो माता रानी के पक्के मुरीद हैं, जो उनके दास हैं, 14 किलोमीटर चल के माता रानी के दरबार में जाते हैं, उनसे दुआएं मांगने की माता रानी हमारे ऊपर भी मेहर की निगाह करो। और जो भगत नहीं जा सकते तो माता रानी उनसे यही कहती है कि बहुत दिल से कहाँ पे भी अपने घर में ही जोत जगा दो, मुझे याद कर दो, तो मैं खुद तुम्हारे प्यार भरे न्योते पर दौड़ी हुई चली आऊँगी। तो यहाँ पे भी माता रानी का पावन दरबार है, अन्नपूर्णा माई का दरबार है। दरबार काफ़ी छोटा है पर प्यारों की दिल इतनी बड़ी है। हर साल नवरात्रों का मौका आता है तो प्यारे दिल से दरबार आते हैं मनाने के लिए, और इनके प्यार भरे न्योते पर हम भी चले आते हैं। मंदिर बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, पर दिल बड़ी होती है ना तो वो नज़र आ जाता है। तो उन माता रानी के चरणों में यही विनती करेंगे कि जल्दी अभी मंदिर भी बड़ा हो जाए, माता रानी मेहर की निगाह करे, और जो भी रुके हुए काज है माता रानी आके खुद रास करे, और अपने दूसरों के मंदिर तो बनाती, अपने मंदिर भी खुद ही बनाएगी। असांजे संतन के अर्ज़ु कयो, साईं ओमी राम हिक सॾ सां असां ग़रीबनि जी पुकार ॿुधी करे भवन में हाज़िरी लॻाइण आया। असां सॼा अन्नपूर्णा माता जे मंडलीअ वारा सभु साईं ओमी राम जा लख लख करोड़ करोड़ शुक्रगुज़ार आहियूं, जो असां बचनि ग़रीबनि जे घर में बि हिक सॾ ते हिक आवाज़ ते ईंदा आहिनि, चवंदा आहिनि हुकुम कर, असां ॿधल आहियूं, तव्हांजे दिलनि में वेठा आहियूं, तव्हां असांजे दिलनि में वेठा आहियो। माता जे दरबार में असांखे साईं हिते उल्हासनगर में हूंदा आहिनि त अॼु ताईं 28 साल थिया आहिनि आस्थान खे, अॼु ताईं कॾहिं बि साईं 10-12 सालनि खां ईंदा आहिनि असांजे घर नवरात्रनि में, कॾहिं बि अॼु ताईं न कंदा आहिनि। चवंदा आहिनि असां हाज़िरी लॻाइण ज़रूरु ईंदासीं, तव्हां चिंता न कयो। सॼी संगत जा लाया सजाया कंदी माता, जेके बि कदम भरे आया आहिनि उन्हनि जूं मनोकामना पूरी थींदियूं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रोटरी क्लब ऑफ विठ्ठलवाडीच्या वतीने वरिष्ठ नागरिकांचा सन्मान हा कार्यक्रम पार पडला। पाहुयात सविस्तर बातमी। अॼु असां हिते न्यू सदाबार सीनियर सिटीजन क्लब जेकी रोटरी मिड टाउन हॉल में हलंदी आहे उते आया आहियूं। हीअ क्लब असां सां शुरू खां जुड़ियल आहे, आरसी विठलवाड़ी सां, रोटरी क्लब विठलवाड़ी सां। हीअ क्लब हमेशह जुड़ियल आहे। दादा रांधोमल चांदानीअ जे अध्यक्षता में ॾाढा सुठा कार्य हिते थींदा आहिनि, ऐं असां हर साल हिते ईंदा आहियूं ऐं एल्डर्स डे सेलिब्रेट कंदा आहियूं। जेके बि बुज़ुर्ग हूंदा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो सम्मान करे उन्हनि खां दुआऊं वठंदी आहे रोटरी क्लब विठलवाड़ी, ऐं इहा प्रथा हलंदी थी अचे ऐं अॼु ॾींहुं ताईं क़ाइमु आहे ऐं अॻियां बि इहा रोटरी क्लब विठलवाड़ीअ जे पारां क़ाइमु रहंदी। ऐं दादा रांधोमल चंदानीअ जे अध्यक्षता में जेको न्यू सदाबार पंहिंजो नालो ऐं नामूस कमायो आहे, असां चवंदासीं त अञा बि वधीक न्यू सदाबार सिटीजन नालो नामूस कमाए, ऐं आरसी विठलवाड़ी, रोटरी क्लब विठलवाड़ी हमेशह उन्हनि खे पंहिंजो सहयोग ॾींदी रहंदी। जय झूलेलाल। जीअं त असां न्यू सदाबार सीनियर सिटीजन क्लब खे हमेशह असांजा विठलवाड़ी के मेंबर ऐं बानीकार असांखे मदद कंदा आहिनि। अॼु बि उहे असांजी मदद करे एल्डर्स डे जे मल्हाईंदा आहियूं, उन्हनि खे सभिनी खे गिफ्टूं पाखरूं सभु ॾींदा आहिनि, ऐं असां पंहिंजो कार्य हिन जे महिरबानीअ सां थी वियो आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्हासनगर 3 शिवाजी चौक परिसरातील एका अनधिकृत बांधकामावर उल्हासनगर महानगरपालिका वारंवार तोडू कारवाई करत आहे। काय आहे ही बातमी जाणून घेऊयात। और शहर में अगर बात करें तो धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। वहीं अगर महानगर पालिका की कार्रवाई की बात करें तो कई इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो है इक्का दुक्का कार्रवाई देखने को मिलती है। वहीं उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 की अगर बात करें तो शिवाजी चौक परिसर के पास संगम होटल के तरफ जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था, आज उसके ऊपर एक बार फिर से महानगर पालिका ने कार्रवाई की। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैंने ये एक बार फिर से क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले भी कई बार जो है लगातार 2 या 3 से 4 बार यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। दुकान जो है आज कार्रवाई की गई, आप लोगों की जो दुकान थी, तो उसके पहले नोटिस दिया गया या फिर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी? नोटिस दिया गया है, लेकिन हमारा साइन दिखाएं कि हमको इन लोगों ने नोटिस दिया है, वो दिखा नहीं रहे हैं। डिमोलिशन का कागज दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे ही इन लोगों ने चालू कर दिया तोड़ना बिना किसी मतलब के।
अच्छा, इसके पहले भी 4 बार इसके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी थी। इसके पहले भी आपकी दुकान थी या फिर अभी जो कार्रवाई कर रहे थे? हमारी 96 से दुकान है और ये जो कोठी है उसका हमारे पास सनद है, पूरा कागज है पूरे, वो लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, पेपर्स आपके पास है? पेपर है, अभी भी हम लोग यहाँ भी लेके आए लेकिन फिर भी वो लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इसके बारे में शिकायत कभी नगर पालिका से या फिर स्थानिक नगर सेवक? बहुत से शिकायत की है लेकिन सब लोग या तो पैसे खा के चुप रहते हैं या तो कोई बात होगी, हमें क्या मालूम उन लोगों का। हमारी सनद के कागज है वो तो देख सकते हैं ना। डिमोलिशन आर्डर है तो हमको दिखाते नहीं है, ऐसे ही तोड़ लेते हैं। कम से कम डिमोलिशन आर्डर हमें तो दिखाए, हम मालिक हैं तो हमें तो दिखाने चाहिए। इसकी ओनर मैं हूँ। इस कॉन्ट्रैक्टर ने जो है इसको कहाँ बनाया था? इस काउंटर पहले तो हम लोगों ने खुद बनवाया था, एक ओटी में ये सरदार था उसकी तरफ से बनवाया था, इन लोगों ने तोड़वाया, फिर हम लोगों ने म्यूनसिपालिटी से आर्डर लेके बनवाया है। ऑर्डर लेके बनवाया? हाँ। अभी नुकसान क्या क्या हुआ है? हमारा बहुत सा नुकसान हुआ है, अंदर माल था, कितना माल हमारा ख़राब हुआ है और इन लोगों ने निकालने का टाइम नहीं दिया। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं हमारे को डेमोलिशन का ये कागज़ दिखाओ, वो भी कागज़ दिखाने को तैयार नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास है ही नहीं। कम से कम इनको ऑर्डर देना चाहिए ना, नोटिस कि तो 5 दिन 4 दिन 6 दिन 3 दिन उनको दे रहे हैं दुकान खाली करने के लिए, जैसा मेनुअल पे कैसा दिया गया था 4 दिन वो तोड़ा जाएगा। वैसे 4 बार जब कार्रवाई हुई, जब 4 बार इसको डेमोलिश किया नहीं, 4 बार यहाँ पे कार्रवाई हुई है, 4 बार निष्क्रिय नहीं हुई जनाब, यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई है। भी यहाँ पे एक बार भी कार्रवाई नहीं हुई। नगर पालिका कहना है कि 4 बार। एक बार हुई है, 4 बार नहीं है, एक बार हुई है। हम लोगों ने फिर वो सब कागज दिखा के म्यूनसिपालिटी को सब दिखाया था, हमारे पास सनद की ये कोठी थी, हमने सब दिखाए हैं। उनके बाद आज भी मैं यहाँ लेके आई हूँ, भाई आप मेरी कोठी के कागज देख लो। अधिकारी को जो है आपने वो काम, ये सब जो खड़े हैं यहाँ पे सबको दिखाए हैं, सब देखने के लिए तैयार ही नहीं है, ना अपना डिमोलिशन आर्डर देने के लिए तैयार है। याच संबंधित आम्ही उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाची ही प्रतिक्रिया जाणून घेतली। तो हमारे साथ गवारे जी मौजूद, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2 से 3 बार कार्रवाई होने के बाद भी महानगर पालिका के कानून की जो रहती है धज्जियां उड़ाने के बाद भी कंस्ट्रक्शंस को बना दिया जाता है, फिर डेमोलिशन किया जाता है, तो किस प्रकार से जो है शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शंस के ऊपर आखिरकार महानगर पालिका रोक लगाएगी। गवारे जी जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी जो है इस जगह पर इसी कंस्ट्रक्शन को लेकर डेमोलिशन महानगर पालिका द्वारा किया गया था, लेकिन फिर से बन के तैयार हो गया। फिर वही सवाल उठता है, जब कंस्ट्रक्शन बनता है तभी कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसे रोका नहीं जाता, कंस्ट्रक्शन बन जाने के बाद कार्रवाई क्यों होती है? कन्स्ट्रक्शन कधी बनलं हे मला माहिती नाही, परंतु हे 2-4 वेळा सदरचं बांधकाम निष्कासित झालेलं आहे। ते आमच्याकडे वेळोवेळी तक्रार येत होती ह्याची, ते शहानिशा केल्याने त्याच्याकडे कोणतेही बांधकाम परवानगी नाही आणि हे अनधिकृतपणे बांधलेलं आहे आणि म्हणून ह्याच्यावरती मला वाटतं तिसऱ्यांदा चौथ्यांदा कार्रवाई होते है। अच्छा, जो जिनकी जगह थी उनका कहना है कि उनके पास पेपर्स हैं, फिर भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई की गई। और दूसरी बात ये कि उनका कहना ये भी है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कार्रवाई के पहले? मला तर वाटतं ज्यांनी हे बांधलं आहे त्यांनी जागेचे पेपर जे बांधकाम केलं आहे त्याचे जे बांधकाम परवानगी जी महापालिकेकडून घेतलेली आहे ते जागेचे पेपर दाखवावेत, नंतर आमच्याकडे नोटीसची मागणी करावी। तो ये जो कार्रवाई है मतलब जो कानूनी की जा रही है, इसी तो किसी भी तरीके का जो है इसमें इलीगल काम नहीं किया जा रहा, मतलब ये साफ पूरा तरह से इलीगल है और हमने डिमोलिशन नोटिस वगैरह सब दिया है और ये जो इलीगल है ये तोड़ने की कार्रवाई शुरू है हमारे इधर। तो बहरहाल अगर बात करेंगे तो एक बार फिर महानगर पालिका ने जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यहाँ पे बार बार ये उठता है कि शहर में कई ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो कि साफ तौर से देखने को मिलते हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा कंस्ट्रक्शंस बनने के टाइम पे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती। जब कंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं उसके बाद महानगर पालिका के अधिकारी आके जो है डेमोलिशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है, ये सवाल साफ तौर से देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्शन बनने के दौरान कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को पैसा दिया जाता है और कंस्ट्रक्शंस बन जाने के बाद अधिकारी हाथ ऊपर कर देते हैं, उस तरीके की कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा देखने को मिलती है। बहरहाल अब देखना यह है कि इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने का बनाने का काम चलता रहेगा, फिर महानगर पालिका इसके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई करेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में रहने वाला 10 वर्षीय संदीप धोत्रे जो कि घर से ये कह के निकला था कि वो खाने के लिए कुछ लेने के लिए जा रहा है, जिसके बाद से वो घर पर नहीं लौटा। इसके बाद उसके घर वालों ने जगह जगह उसकी तलाश की, लेकिन संदीप कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 पे संदीप के पिता रमेश धोत्रे ने इसकी शिकायत दर्ज की।
और अब बच्चे की जो है तलाश की जा रही है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में कलम 363 के तहत बच्चे की जांच की जा रही है। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में कल्पेश पालंडे जो कि उर्दू स्कूल के पास रहते थे, वो रात के समय अपनी ड्यूटी पूरी करके जो है घर की तरफ जा रहे थे, तो एक व्यक्ति जिनका नाम मंगेश कुमावत बताया जाता है, जिसके साथ इनका पुराना विवाद था, इसी विवाद को लेकर उन्होंने कल्पेश के ऊपर जानलेवा हमला किया और साथ ही साथ मंगेश के दो दोस्तों ने भी जो है कल्पेश के ऊपर हमला किया। इस पूरे मामले को उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया और आईपीसी 323, 324 और 504 के तहत मामले की जांच की जा रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.